नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्जॉन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2018 का पेपर, जो 15 जुलाई 2018 को पेपर हुआ, जो फर्स्ट पारी का पेपर है, यानी फर्स्ट पारी का पेपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 361 नंबर क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर की के हिसाब से आए हुए पेपर है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक 361 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर से प्राप्त हुई है जो राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक है नाद की शिव प्रतिमा, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 फुट इसकी लंबाई है, जो अजमेर के अंदर है। इसमें सबसे अधिक श्रद्धालु कब आते हैं, सावन मास के अंदर आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 362 नंबर क्वेश्चन की। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन यानी विराटनगर। और विराटनगर है ये महाभारतकालीन, यानी इसमें पांडव भी आए थे और विराटनगर के अंदर। और ये मौर्यकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। और ये बुद्धकालीन, और इसमें मेवाड़ का यानी मध्य प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी। और इसमें विजय की डूंगरी, महावीर जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी इनसे प्राप्त हुई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 363 नंबर क्वेश्चन की। सुपासनहा चरित्रम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी एक चित्रित ग्रंथ है सुपासना चरित्रम। और इसके किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया हीरानंद द्वारा, यानी मुगल के काल में हीरानंद द्वारा ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये देवकुल पाटल यानी देलवाड़ा सिरोही से मिला है। और इसकी यानी मेवाड़ का दूसरा ग्रंथ इसे बोलते हैं। और इसकी स्थापना यानी इससे लिखा गया 1423 के अंदर, और मुगल के काल में से शुरू किया गया था। आगे हम बात करते हैं 364 नंबर क्वेश्चन की। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ, यानी विग्रहराज चतुर्थ कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं 365 नंबर क्वेश्चन की। हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, यानी जयसिंह सूरी, यानी जयसिंह सूरी हमीद मर्दमन नामक साहित्य कृति के क्या थे, लेखक थे। आगे हम बात करते हैं 366 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम यानी दृष्टि से सही है। तो दोस्तों इसके पहले आया था जैतर सिंह, जैतर सिंह के बाद में कौन आया, तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में कौन आया, समर सिंह। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 367 नंबर क्वेश्चन की। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। तो राणा लक्ष्य, यानी इसे किस नाम से जाना जाते थे, राणा लाखा के नाम से भी जाना जाता था। आगे हम बात करते हैं, ये मेवाड़ से संबंधित है। तो आगे हम बात करते हैं 368 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संगीत स्वपन, जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध और गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार और संगीत रत्नाकाटिका ये किसकी रचना है, सब यानी कुंभा की। और संगीत स्वपन है ये कुंभा की रचना नहीं है। आगे हम बात करते हैं 369 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कानड़ देव का संबंध यानी जालोर से था, कानड़ देव चौहान। आगे हम बात करते हैं 370 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1527 के अंदर। और किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में। आगे हम बात करते हैं 372 नंबर क्वेश्चन की। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ। तो ये इसका जन्म हुआ था 1540 के अंदर, यानी 9 मई 1540 के अंदर। और कहाँ पर हुआ है, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में जन्म हुआ, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। तो आगे हम बात करते हैं 372 नंबर क्वेश्चन की। माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन में से था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी अलवर किसान आंदोलन से था, जिसमें बर्ड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 373 नंबर क्वेश्चन की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1938 के अंदर, और जयनारायण व्यास के द्वारा। और शेर ए राजस्थान के नाम से भी मेवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास को जाना जाता है, शेर ए राजस्थान
किसके नाम से? शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं 374 नंबर क्वेश्चन की। तो चुन्नीलाल एवं अमृतलाल पाए का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से, जिसका चुन्नीलाल और अमृतलाल का संबंध जुड़ा हुआ है। यानी इसकी स्थापना 1945 के अंदर चुन्नीलाल व अमृतलाल के द्वारा स्थापना की गई थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 375 नंबर क्वेश्चन की। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, 18 मार्च 1948 के अंदर, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए थे? ए, बी यानी सी, डी। ये एक ट्रिक है जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यानी इन जिलों को क्या शामिल किया गया था। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 376 नंबर क्वेश्चन की। तो लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है? ये एक भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, इसका आंसर राइट है। आगे हम बात करते हैं 377 नंबर क्वेश्चन की। अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करिए। तो ए नंबर ऑप्शन यानी विश्व में प्राचीन पर्वतों में से एक है, तो ये भी राइट है। बी नंबर ऑप्शन, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, तो ये गलत तथ्य है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? यानी गुजरात से लेकर दिल्ली तक, यानी रायसीना की पहाड़ी, जिसमें दिल्ली का यानी राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, 692 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है, यानी दिल्ली से गुजरात तक, गुजरात से दिल्ली तक। आगे हम बात करते हैं इसका अधिकांश क्षेत्र कहाँ पर? राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो गुरु शिखर है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं 378 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल के संबंध में संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी में अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर बालू का सपूत पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 379 यानी 379 नंबर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हाड़ौती का पठार। आगे हम बात करते हैं 380 नंबर क्वेश्चन की। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी वन संरक्षण के लिए। 380 में लोग शहीद हो गए 363, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई भी थी, इसमें शामिल थी, और खेजड़ली आंदोलन हुआ, और इसमें 1730 के अंदर ये हुआ था। आगे हम बात करते हैं 381 नंबर क्वेश्चन। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या था? यानी रेतीला धरातल होना। और इसमें बी नंबर ऑप्शन यानी वन क्षेत्र अधिक होना। तो रेतीले धरातल के अंदर क्या है? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं, वन अधिक नहीं है, बर्फबारी भी नहीं गिरती है, अधिक वर्षा भी नहीं होती। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा रेतीला धरातल होना। तो आगे हम बात करते हैं 382 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण में बाधक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन करना, यानी वनों को काटना, यानी इसको संरक्षण को नुकसान पहुंचाना। तो आगे यानी वनों को नुकसान पहुंचाना। आगे हम बात करते हैं 383 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, घोड़ावन को, जो 21 मई 1981 को कब दिया गया? 21 मई 1981 के अंदर। और इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सोन चिड़ी। और इसमें शर्मिला पक्षी भी इन्हें कहते हैं। यानी ये राइट आंसर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शर्मिला पक्षी के नाम से भी घोड़ावन को जाना जाता है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 384 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी संघ RCDF की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1970 के अंदर। 1985 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कृषि तथ्यों पर विचार गलत तथ्य की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं की फसल है। तो इसमें खरीफ गेहूं क्या खरीफ की फसल है? नहीं है, ये रबी की फसल है। और इसमें और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान क्या क्या है? प्रथम स्थान है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ यानी गग्गर मैदान क्षेत्र में होता है। और डी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। आगे हम बात करते हैं 386 नंबर क्वेश्चन की। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सीमेंट उद्योग के लिए। राजस्थान में कॉटन किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। तो आगे हम बात करते हैं 387 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी पश्चिमी राजस्थान के 9 जिलों को ये अपना पानी पहुंचाती है। तो आगे हम बात करते हैं 388 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी सॉरी बी नंबर ऑप्शन, जी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कोटा के अंदर सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 389 यानी 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अरावली पर्वत। तो आगे हम बात करते हैं 390 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी जयपुर, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये वर्तमान में सॉरी ये करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें स्थिर कीमतों वर्ष 2011 और 12 से वर्ष 2017-18 में राजस्थान में शुद्ध यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी यानी एस जीडीपी यानी इसे बोलते हैं स्टेट जीडीपी बोल सकते हैं, और ये यानी 5,73,628 करोड़ रुपये था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 392 नंबर क्वेश्चन की। दिसंबर 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय डिजी फेस्ट आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी उदयपुर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 393 नंबर क्वेश्चन की। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन कितनी इकाइयाँ प्रचलन में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6। कितनी है? 6। आगे हम बात करते हैं 394 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 1973 के अंदर, यानी राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 395 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना यानी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 2006 के अंदर। और अंतर्जातीय विवाह क्या होता है? यानी समान जाति से विवाह न होकर दो अलग अलग किसी भी जाति से विवाह हो तो उसे अंतर्जातीय विवाह कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 396 नंबर क्वेश्चन की। अनुप्रति योजना फॉर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, यानी अनुचित जातियों छात्रों प्रोत्साहन योजना। अब जब वे सरकारी शिक्षा मेडिकल अभियांत्रिक इंजीनियर महाविद्यालय कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, इससे संबंधित है। आगे हम बात करते हैं 397 नंबर क्वेश्चन की। 9वीं से 12वीं कक्षा छात्रों के लिए आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष। आगे हम बात करते हैं 398 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के तहत अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, SBI सॉरी बी नंबर ऑप्शन, सी नहीं बी नंबर, SBI इंश्योरेंस, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं 399 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 के तहत, जिसमें महाधिवक्ता क्या होता है? राजस्थान का सबसे सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? महाधिवक्ता कहलाता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 165 के तहत। आगे हम बात करते हैं 400 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 160, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। आगे हम बात करते हैं 401 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी इसका पूरा नाम है कमलकांत वर्मा, यानी के वर्मा। और इसकी स्थापना की कब की गई? 29 अगस्त 1949 के अंदर। कब की गई? 29 अगस्त 1949 के अंदर। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 402 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान लोकसेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ए के घोष। और इसकी स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1949 के अंदर। कब की गई? 1949 के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 403 नंबर क्वेश्चन की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी अनुच्छेद 33 के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 404 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी आई डी दुआ। यानी राजस्थान के क्या थे? पहले लोकायुक्त थे यानी। आगे हम बात करते हैं 405 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 243 के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो आगे हम बात करते हैं 406 नंबर क्वेश्चन की। 406 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ का किला स्थित है। तो इसकी स्थापना दोस्तों यानी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1667 के अंदर। और ये विश्व की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर है यानी जयबाण तोप है। यहाँ पर यह तोप डालने का कार्य भी किया जाता था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से यानी सूची 1 यानी सूची 2 के मंदिरों यानी किलों में स्थित दरगाहों के साथ मिलान करना है और सही मिलान करना है। तो दोस्तों अब हम मिलान करते हैं। यानी अंबर किला यानी जयपुर ये कहाँ पर है? शिला देवी मंदिर 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तारागढ़ अजमेर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है तारागढ़ कहाँ पर तारागढ़ दरगाह मीरान साहिब और गागरों झालावाड़ दरगाह मिठे साहिब की है। और मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 408 नंबर क्वेश्चन की। मंदिरों और स्थानों निम्नलिखित जोड़ों में किस जोड़े का सही मिलान है नहीं है? तो ओसिया का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। सालासर का मंदिर कहाँ पर है? चूरू के अंदर। और सी नंबर ऑप्शन है रणकपुर पाली यानी रणकपुर में कहाँ पर है? पाली के अंदर। और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 409 नंबर क्वेश्चन की। मातरकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का डी नंबर ऑप्शन है। और मातरकुंडिया को क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 410 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित है नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पानीवाड़ा क्या है? ये मृत्यु से संबंधित यानी प्रथा है। और पानीवाड़ा किसे कहते हैं? ये कहते हैं यानी मृत व्यक्ति के संस्कार के लिए जो व्यक्ति एकत्रित किए जाते हैं यानी व्यक्ति एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पानीवाड़ा कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 411 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होकर भारी होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन टूसी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 412 नंबर क्वेश्चन की। श्री लाल जोशी 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, वह किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा कार्य के लिए। किसके लिए? टेराकोटा कार्य के लिए। आगे हम बात करते हैं 413 नंबर क्वेश्चन की। जोधपुर का प्रसिद्ध बड़ला निम्नलिखित में से क्या था? तो ये जस्ते से बनी एक पानी की बोतल है जिसमें पानी यानी कम से कम ठंडा रहता है। आगे हम बात करते हैं 414 नंबर क्वेश्चन की। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन संत जाम्बोजी के द्वारा 29 नियमों का पालन करने के लिए क्या जोर दिया गया। तो आगे हम बात करते हैं 415 नंबर क्वेश्चन की। सूची 1 में और नृत्यों का प्रकार है उसी के साथ क्या मिलान करना है नहीं? तो इसमें है ढोल नृत्य कहाँ का है? ये है हमें क्या है? नृत्य है और एक पास नृत्य है और उसी पर हमें जिलों के साथ है हमें मिलान करना है।